इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लुई और बेन। वो अपनी बेटी एग्नेस के साथ वैकेशन के लिए आए होते हैं, जहां पर बेन की नजर एक दूसरे ब्रिटिश कपल पे पड़ती है और वो लोग भी वैकेशन के लिए अपने बेटे के साथ आए होते हैं। बेन को वो कपल काफी मजेदार लग रहा होता है, उसकी नजर उन लोगों से हट ही नहीं पाती। उसके बाद बेन अपनी बीवी और बेटी के साथ घूमने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी एग्नेस कहती है कि मेरी टेडी गायब खो गया है। उसकी जिद की वजह से उसके डैड उसका टॉय ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसे टॉय कहीं नहीं मिलता। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वही ब्रिटिश कपल को एग्नेस का टॉय मिल गया है। उसके बाद दोनों ही फैमिली आपस में खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है, जिसमें ब्रिटिश कपल बताता है कि मेरा नाम पैट्रिक है और ये मेरी वाइफ सियारा और बेटा एंड है। उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होने के बाद एग्नेस पैट्रिक की बाइक देखकर अपने पापा को बाइक राइड के लिए कहने लगती है, इसलिए पैडी एग्नेस को बाइक राइड कराने लगता है। थोड़ी देर बाद पैडी बेन से साथ में लंच करने के लिए कहता है। फिर दोनों ही फैमिली साथ में लंच करने लगती हैं और एक दूसरे के बारे में बताने लगती हैं, जिसमें लुई और बेन को पता चलता है कि एंड बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता और उसे कोई प्रॉब्लम है, बोले तो वो गूंगा है। उसके बाद दोनों ही फैमिली साथ में डिनर भी करती है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्लोज भी आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन और लुई लंदन चले जाते हैं, जहां पर बेन देखता है कि पैडी ने उन्हें वो फोटो भिजवाया हुआ है जो उन्होंने साथ में लिया था, और साथ ही उन्हें अपने फार्म हाउस में इनवाइट भी किया होता है ताकि वो लोग कुछ हफ्ते साथ में बिताएं और साथ में एंजॉय कर सकें। पहले तो बेन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक दो बार मिलने से कौन ही इस तरह से बुलाता है, लेकिन फिर वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर दिन भर का सफर के बाद आधी रात में वो लोग पैडी के फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं और पैडी और सियारा बड़े ही अच्छे से उनका वेलकम करते हैं और फिर उन्हें इनका कमरा दिखाते हैं और एग्नेस को वो लोग एंड के साथ वाला रूम दिखाते हैं, जहां पर एग्नेस का बिस्तर जमीन पे लगा होता है, जो देखकर लुइस को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद डिनर का भी समय हो जाता है। डिनर में डक का मीट बनाया होता है, वो भी उनका पालतू डक, और सबसे पहले उसका वो एक पीस उठाकर लुइस को खिलाता है, जबकि लुइस ने उनको पहले ही बताया होता है कि वो एक वेजिटेरियन है, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कर पाती और निवाला अपने मुंह में डाल लेती है। लेकिन जैसे ही पैट्रिक और सियारा पलटते हैं तो वो अपने मुंह से उस मीट के टुकड़े को निकाल देती है। उसके बाद वहां पर जितना भी फालतू का कूड़ा होता है तो पैडी उसे बेन को बाहर फेंक आने को बोलता है। बेन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मेहमान से कौन ही कूड़ा फेंकवाता है, लेकिन कूड़ा फेंकते समय बेन के सामने एंड आ जाता है और एंड बार बार बेन को अपना मुंह खोल के दिखाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पैडी आकर एंड को अपने पास बुला लेता है। उसके बाद डिनर के बाद ये सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और लुइस को उनका घर और कमरे बहुत ही अजीब लगते हैं और थोड़ी ही देर में एग्नेस भी उन्हीं के साथ सोने आ जाती है क्योंकि उसे जमीन पर नींद नहीं आ रही होती है। फिर अगली सुबह पैडी उन्हें घुमाने के लिए जंगल में ले जाता है, जहां पर एक झूला देखकर एग्नेस उसमें बैठ जाती है और लुइस पैडी से कहता है कि एंड को बोलो ना कि वो एग्नेस को झूला झूला दे, लेकिन एंड चुपचाप खड़ा रहता है और वो उसे झुलाता ही नहीं है। और इस बात पर पैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एंड के साथ अजीब सा बिहेव करने लगता है, जिससे लुइस बहुत डर जाती है। लेकिन पैडी के ऐसे बिहेव के बाद एंड उसे अच्छी तरह झूलाने लगता है। उसके बाद वो सभी नदी में कूदने लगते हैं और तभी लुइस सियारा के शरीर पर कुछ अजीब सा दाग देखती है और अब वो लोग और भी अजीब लगने लगते हैं कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। इसलिए जंगल से घर लौटने के बाद लुइस बेन से यहाँ से चलने को बोलती है, लेकिन तभी वहां पर सियारा आकर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर देती है और वो लोग चाहकर भी मना नहीं कर पाते और उनके साथ डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड और एग्नेस घर पे ही होते हैं और एंड एग्नेस को अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखाने लगता है, पर एग्नेस को कुछ भी समझ नहीं आता और वो थोड़ी ही देर में उनकी फैमिलीज भी घर लौट आती है और दोनों ही सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर आधी रात को लुइस एग्नेस को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो ना तो एग्नेस है और ना ही एंड है। वो बहुत घबरा जाती है और सभी कमरों में उन्हें ढूंढने लगती है। तभी उसे एग्नेस पैटी और सियारा के कमरे में सोई हुई दिखती है, वो भी उन्हीं के बेड पर।
अब यहाँ पर लुइस को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपनी बच्ची को उठाकर अपने कमरे में लाती है और बेन से तुरंत ही वहां से निकलने को बोलती है और बस फिर तीनों ही वहां से बिना किसी को बताए वहां से निकल जाते हैं। आधे रास्ते पे पहुंचते ही एग्नेस अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मेरा टॉय कहाँ है। अब वो लोग उसके टॉय को उसी के घर पे भूल आते हैं और बिना टॉय के तो एग्नेस अजीब होने लगती है। वो बहुत जिद करती है जिस वजह से उसे वापस घर लौटना पड़ता है। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि वो लोग भी अब जग चुके हैं और लुइस और बेन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम लोग ऐसे बिना बताए जा रहे थे, क्या हमारी खातिरदारी में कोई कमी थी। तो वो काफी इन्हें सुना देते हैं। अब जो लुइस होती है वो बहुत ज्यादा मुंहफट होती है। वो बोलती है कि तुमने हमारी बेटी को अपने बेड में सुलाया था, जो कि मुझे बहुत गंदा लगा। इस पर सियारा उन्हें झूठी मीठी कहानी सुनाकर बहलाने फुसलाने लगती है। बस फिर क्या था, वो लोग फिर से इनकी बातों पर आ जाते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। अब वही एंड पूरी कोशिश करता है कि एग्नेस को कुछ बता सके, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं पाता तो एग्नेस को कुछ भी समझा नहीं पाता। उसके बाद सभी साथ में नाश्ता करने लगते हैं। अभी जो सियारा होती है वो एग्नेस से अच्छी तरह खाने खाने को बोलती है। एक तरीके से वो एग्नेस को खाना खाने का ढंग सिखाने लगती है, जो कि लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लुइस कहती है कि मैं एग्नेस की माँ हूँ और तुम्हें उसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है उसे सिखाने का। अब ये सब सुनकर सियारा को थोड़ा बुरा लग जाता है, पर पैडी और बेन सब कुछ संभाल लेते हैं। अब लुइस को तो इन लोगों का बिहेवियर सच में बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है। उसके बाद वो सभी दोनों ही बच्चों के साथ में डांस करने को बोलता है और एंड कुछ स्टेप्स थोड़ा गड़बड़ करने लगता है, जिस पर पैडी उसे बहुत बुरी तरह से डांटने लगता है। अब ये सब लुइस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो बस उसी समय वहां से लौटने का डिसाइड करती है, लेकिन सियारा फिर से अपनी मीठी मीठी बातों में उसे बहलाकर उसे शांत कर देती है। वो लुइस को बताती है कि पैडी गुस्से में पागल हो जाता है, तुम अगर ऐसे ही चली जाओगी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और ना मुझे छोड़ेगा और ना ही एंड को। और लुइस अब फिर से उसकी बात मान जाती है और वही दूसरी तरफ एंड पैडी के कमरे में जाकर उसकी कमरे से चुपचाप चाबियां चुरा लेता है और उसके जागने से पहले ही वो एग्नेस को लेकर एक तहखाने में जाता है और वहां पर वो उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है, जहां पर कई सारे मोबाइल्स बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, जहां पर कई सारी चीजें चुराई हुई होती हैं। और वो उसे एक एल्बम दिखाता है जिसमें बहुत सी फैमिलीज की फोटो होती हैं और एक जगह पर एंड की भी फैमिली होती है, जिसमें एग्नेस को पता चलता है कि सियारा और पैडी एंड के असली माँ बाप नहीं है। उसके बाद एंड उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें एंड की जबान भी होती है और वो इसे इशारा करते बताता है कि मेरी जीभ काट दी गई है। ये सब देखकर एग्नेस काफी डर जाती है और कोई वहां आए उससे पहले दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एग्नेस अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मॉम ऐसे उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो पीरियड्स का बहाना करके अपनी मॉम को बुलाकर अपने साथ कमरे में ले जाती है और फिर वो अपनी मॉम को सारी बातें बताने लगती है, जो कुछ भी एंट ने उससे दिखाया था। लेकिन लुइस को उस समय तो उसे शांत करने को बोलती है, लेकिन बाहर आने के बाद लुइस खुद भी काफी डर जाती है। वो बाहर जाकर अपने हस्बैंड को अंदर आने को बोलती है और वही हम देखती हैं कि पैडी को अब शक हो चुका होता है और वो समझ जाता है कि एंड ने एग्नेस को उनके बारे में सब कुछ बता दिया है और अब बेन भी ये सब जानकर एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद लुइस को कमरे में एक ब्लेड मिलता है जिसे वो अपने पॉकेट में रख लेती है और बाहर जाकर पैडी के सामने बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करती है और फिर वो लोग उनसे कहते हैं कि अब हमें जाना होगा, क्योंकि एग्नेस को पहले पीरियड की वजह से काफी घबराहट हो रही है। लेकिन पैड को तो पहले से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए वो पहले ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है और उनसे कहता है देखो ना तुम्हारी किस्मत कितनी बेकार है, टायर भी अभी पंचर हो गया। लेकिन फिर पैडी ही उसे ठीक भी करने लगता है। उसके बाद वो सभी एक दूसरे को अलविदा देकर जाने लगते हैं, पर इतने में ही बेन देखता है कि एग्नेस का फेवरेट टॉय किसी ने छत में फेंका होता है। बेन सीढ़ियों के सहारे उस टॉय को वापस ले आता है। उसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, पर एग्नेस अपनी मॉम से कहती है मॉम हमें एंड के साथ ले जाना होगा, उसे यहाँ पर खतरा है। और उसकी मॉम उसे कहती है कि पहले हम लोग तो यहाँ से सही सलामत चले जाएं, फिर हम एंड को भी बचा लेंगे। लेकिन इतने में ही पैडी एंड को तालाब में फेंक देता है। बेन जैसे ही देखता है तो वो एंड को बचाने के लिए कार रोककर तालाब में कूद जाता है और जैसे ही वो उसे बचाकर बाहर आता है तो पैडी ऑलरेडी
ही गन लुइस और एग्नेस को खोपड़े पर ताना होता है। उसके बाद पैडी लुइस से उनके अकाउंट का सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेता है। उसके बाद जैसे ही वो लुइस को इंजेक्शन देने वाला होता है, उससे पहले ही लुइस ब्लेड से पैडी पर हमला कर देती है और सियारा से गन छीनकर उन्हें गोदाम में बंद करके एंड और अपनी फैमिली को लेकर बाहर आती है। जैसे ही वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं कि वहां पर पैडी का एक साथी आ जाता है जो कि पहले से ही उनके साथ मिला हुआ था और उनकी गाड़ी पर गन चलाने लगता है। इसलिए वो लोग उससे बचने के लिए फिर से कार से उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं और सारे खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर देते हैं। और वही पैडी का दोस्त उन दोनों को उसको दम से बाहर निकाल देता है। अब लुइस को घर के अंदर एंट और एग्नेस का एक कबर्ड में छुपा लेती है। लेकिन अब सियारा, पैडी और उनके फ्रेंड तीनों ही घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन लुइस बहुत चालाक होती है। वो पैडी के मुंह पे तेजाब डाल देती है और बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। और वही बेन और पैडी के दोस्त के बीच फाइट हो रही होती है और वो बेन को मार ही डालता है। उससे पहले ही लुइस आकर हथौड़े से उसका सर फोड़ डालती है। फिर वो सभी छत की रोशनदान की तरफ भागते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर सियारा उन लोगों को देख लेती है और वो इन पर गन चलाने ही वाली होती है कि लुइस उसे धक्का देकर छत से नीचे फेंक देती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगते हैं, पर पैडी आकर एग्नेस को पकड़ लेता है। लेकिन एग्नेस भी किसी से कम नहीं होती। वो पैडी को एक इंजेक्शन लगा देती है जो उसने पहले ही अपने पास छुपा लिया था, जिससे वो लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद सभी पैडी को वैसे ही छोड़कर वहां से जाने लगते हैं, पर एंड इतना गुस्सा में होता है कि वो एक ईंट लेकर पैडी का सर फोड़ डालता है और तब तक वो नहीं रुकता जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता, क्योंकि उस बेचारे ने अब तक बहुत कुछ सहा होता है और उसके अंदर गुस्सा फूट फूट के भरा होता है। और फिर क्या था, फिर पैडी का भी वहीं पे मौत हो जाता है और उसके बाद वो सभी वहां से सही सलामत लौट जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां दिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।